अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रीसेंट पोस्ट आई हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में ज़िलादार की 14 स्केल की हैं। तो आज उनका मैं आपको एक ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो ज़िलादार की प्रेपरेशन जो है वो की जाए। तो इसके लिए मैंने अपने 2 से 3 दोस्त जो कि पिछले कुछ सालों में मुख्तलिफ़ पोस्ट पे भर्ती हो चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास करके, और रिसेंटली एक मेरे टीचर जो 2018 में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए हैं लोकल गवर्नमेंट में, मैंने उनसे जो है वो गाइडलाइन ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और सबसे पहले हम जो है वो ज़िलादार की पोस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ज़िलादार की जो पोस्ट है उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ज़िलादार ऑफिसर ने जो ज़िम्मेदार साहबान हैं उनसे आबियाना इकट्ठा करना होता है। आबियाना वो चीज़ है कि जो ज़िम्मेदार पानी नहरी पानी यूज़ करता है उसकी एक कह लें सालाना फ़ीस है। तो वो आबियाना इकट्ठा करना होता है, उसे पंजाबी ज़बान में मामला भी बोलते हैं। एक तो उसकी मेन ड्यूटी ये है और दूसरी ड्यूटी उसकी ये है कि उसने जो वाटर डिस्प्यूट है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो अहकामात देने हैं और वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। तो ये उसके दो पर्पज़ हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। तो अब हम चलते हैं कि इसकी प्रेपरेशन किस तरह की जाए। तो इसकी प्रेपरेशन के लिए आप सब भी जानते हैं कि ये एक वन पेपर एग्ज़ाम है जो एमसीक्यूज़ टाइप होगा। उसमें आपको पता है जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश प्रोफिशेंसी और इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स वगैरह पे मुश्तमिल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसके लिए हमें प्रेपरेशन की ज़रूरत है। तो प्रेपरेशन के लिए हमने 2-3 चीज़ों पे जो है वो अपनी ग्रिप मजबूत करनी है, जो मैंने अपने दोस्त अहबाब से गाइडलाइन ली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि सबसे पहले उनका ये कहना है कि आप जिस दिन से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले जो है वो उस दिन से उर्दू और इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसे आप डेली पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर जो हैं वो दोनों ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो आप इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो उसे रीड आउट करना स्टार्ट कर लें। और जो भी आपको जनरल नॉलेज टाइप जो है वो न्यूज़ लगती है उसे अपने नोट्स में जो है वो नोट कर लें, हैंड रिटन अपने नोट्स तैयार कर लें। तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह ये अब वबा आई हुई है तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये वबा कब स्टार्ट हुई, तो किस शहर से स्टार्ट हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चाइना का, आपने लिख लेना है कि चाइना का फ़लाँ शहर है और फ़लाँ डेट से ये स्टार्ट हुई और इतने लोग चाइना में अफेक्ट हुए। तो अमेरिका में कितने लोग अफेक्ट हैं, पाकिस्तान में कितने लोग अफेक्ट नहीं हैं। इसी तरह कोई ख़बर है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कितने डॉलर इमदाद जो है वो जारी की है। तो इस तरह के की फ़ीचर्स जो हैं वो की पॉइंट्स जो हैं वो आपने अपने नोट्स में जो है, जब से आपने प्रेपरेशन तैयार करनी है नोट्स में उन्हें राइट डाउन करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। नंबर 1। नंबर 2 के उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से तो जनरल नॉलेज तो गेन होगा, और इसके साथ अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो है वो एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश पे भी ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, आपको टेंसेस की भी कुछ ना कुछ जो है वो पहचान हो जाएगी। और बड़ी बात ये है कि आपको रीड आउट करना आ जाएगा कि किस तरह हम इंग्लिश ज़बान को समझना किस तरह, वो आपको फिर क्वेश्चन समझने में आगे जाके मदद देगा। तो नंबर 1 हो गया कि इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो आपने डेली रीड आउट करना है। अब नंबर 2 है कि जिससे आप सब भी आगाह हैं, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करता चलूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से 20%, ये चीज़ तो मैंने भी जो है वो नोट की है, 20% पेपर तो जो है वो रिपीट होता है। तो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर है जो इम्तियाज़ शाहद के हैं, ज़्यादा उनकी मांग है, वो आप बाज़ार से ख़रीद लें। रिसेंट 2019, 18, 70 वो बुक टाइप में मिल जाते हैं आपको, वो लें और उसमें स्पेसिफिक ज़िलादार के जो ओल्ड पेपर हैं वो भी स्टडी करें, और बाकी सारे जो पेपर्स हैं वो भी आप जो है उनको उन पे ग्रिप हासिल करें, उनको याद करें। वही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है
वो रिपीट होते हैं। जनरल नॉलेज मीन कि वो सारा जो MCQs पेपर है वो रिपीट होते हैं, वही MCQs, उन पे आप अपनी ग्रिप जो है वो हासिल करें। तो पास पेपर नंबर 2 पे आ गए। अब नंबर 3 पे है कि आपने एक तो उसे कैप्सूल बोलते हैं, वो तमाम सब्जेक्ट्स पे भी अवेलेबल हैं कि पाक स्टडी पे भी आपको मिल जाएगा, इस्लामियात पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने जो है वो जनरल जो है वो आपने ले लेना है, ठीक है। एक जनरल नॉलेज का, इल्मी वालों का कैप्सूल या किसी और आथर का, किसी और पब्लिशर का आपने कैप्सूल जो है वो बाई कर लेना है। तो उससे ये होगा कि उसमें तमाम तरह के जो है वो MCQs आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज भी मिल जाएगा, उसमें आपको पाक स्टडी भी मिल जाएगी, उसी में आपको जो है ये करंट अफेयर भी मिल जाएगा, उसी में आपको साइंस भी मिल जाएगी। तो ये इल्मी वालों का जो है या कारवान वालों का है या किसी भी और पब्लिशर का जो है वो आप कैप्सूल बाई कर लें। तो आप सब्जेक्ट वाइज ना भी लें, वो बहुत ज़्यादा फिर डीप हो जाता है। अगर आपने इतनी ज़्यादा डीप जाके प्रेपरेशन करनी है तो आप सब्जेक्ट वाइज ले लें उनके कैप्सूल छोटे छोटे, वो 100 पेज 120 पेज पे होता है। तो नहीं तो आप जनरल ले लें। अब मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो आप स्टडी करें, उसके साथ आप पास पेपर लें और उसके साथ जो है वो आप नंबर 3 पे जो है ये कैप्सूल जो है वो परचेज़ करें। और चौथी जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको हलशुदा पेपर मिलते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है कि आप जो है वो ऑनलाइन पेपर हल करें, आपको स्कोर दिया जाता है। तो वो सारी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक बहुत ही रिलायबल जो है वो वेबसाइट है जिसका नाम है pakmcqs.com। तो आपने ऐसा करना है कि मैं लिंक भी नीचे लगा दूंगा, आपने गूगल में सर्च कर लेना है पाक MCQs जो है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो उन्होंने कैटेगरी में जो है वो तमाम MCQs रखे हुए हैं कि आपको इस्लामियात के अलहदा मिल जाएंगे, पाक स्टडी के अलहदा मिल जाएंगे, कंप्यूटर के अलहदा मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स अलहदा मिल जाएगा, जनरल साइंस अलहदा मिल जाएगी। तो एक उन्होंने वैसे कम्बिनेशन में MCQs रखे हुए हैं। और ये पाक MCQs पे मौजूद वो MCQs जो हैं उनकी ख़ास बात यह है कि ये वो MCQs हैं जो NTS, PTS, पब्लिक सर्विस कमीशन, OTS वगैरह में आए हैं उनके पेपर्स में। तो जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एक दफ़ा एग्ज़ामिनर की नज़र से गुज़र चुके हैं, जिनकी अहमियत है। तो पाक MCQs जो है वो बहुत अच्छी और रिलायबल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अच्छे MCQs मिलते हैं, करंट अफेयर अच्छा मिलता है। तो आप पाक MCQs पे जाके प्रेपरेशन करें, आप डेली जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें, आप मेन जो है वो सोर्स इसके पास पेपर हैं, पास पेपर को अच्छी तरह आप जो है वो तैयार करें। तो आजकल चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है तो आपके पास जो है वो टाइम वाफर है, आपको वैसे भी 2 से 3 मंथ तो मिल ही जाने हैं। अगर आज भी ये सारा काम ख़त्म हो तो अभी जो है वो अप्रैल जा रहा है, मई, जून, जुलाई में जाके मेरे ख़्याल में ये ज़िलेदार की जो है वो टेस्ट का इनकाद होगा। तो तब तक के लिए आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो दिल लगा के जो है वो आप सब मेहनत करें और ये जो मैंने तरीक़ाकार आपको बताया है इसे अपनाएं और कोशिश करें कि आप जो है वो हैंड नोट जो है वो यूज़ करें और किसी जो है वो आप प्रेपरेशन करें और ज़िलेदार का जो ये एग्ज़ाम है इसे आप सब जो है वो कामयाबी से पास करें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, आपको गाइड करूँगा। और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।